दल बदल विरोधी कानून। अब आप लोग कहोगे कि अभी आप इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कई नेताओं की अंतरात्मा जागी और उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट डाला। और खासकर हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, जहां आप देखते हैं कि कांग्रेस का पास बहुमत था, राज्यसभा में वो अपने सदस्य को जिता सकती थी, लेकिन उसके 6 विधायकों ने बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। और उसके बाद उन 6 विधानसभा सदस्यों की विधानसभा रद्द कर दी गई। बाद में उन पर व्हिप जारी हुआ बजट सत्र के दौरान और उनकी विधानसभा रद्द सदस्यता चली गई है। तो आखिर ये दल बदल विरोधी कानून क्या है, इस चर्चा में क्यों है, इसी पर बात करने वाले हैं। एक बार आप लोग देखिए हिमाचल प्रदेश को, ये आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, शिमला इसकी राजधानी है और 25 जनवरी 1971 में राज्य बना था। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और नेताओं का यहाँ से वहाँ जाना लगा रहता है, ये भी आप जानते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोध कानून क्या है? तो साल 1985 में केंद्र सरकार ने विधायिका के भीतर दल बदल को रोकने के लिए भारत के संविधान में 52वां संशोधन किया और इसके बाद 10वीं अनुसूची अस्तित्व में आई। तो 1985 में हुआ था, 52वां संविधान संशोधन था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची के मुताबिक दल बदल के मुद्दे पर सांसदों और विधायकों पर कार्रवाई का अधिकार स्पीकर के पास है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के पास। 10वीं अनुसूची में आखिरी संशोधन 2003 में किया गया था। ये संशोधन भी याद रखिएगा। इसके मुताबिक अंदर और बाहर दोनों जगह उनके आचरण के लिए अयोग्यता की कार्यवाही का अधिकार सदन के स्पीकर को दिया जाता है और इस कानून का उपयोग कर स्पीकर दल बदलुओं पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि इन लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो आपको बता दूं कि इनके सदस्यों में से ही और इनके सदस्य ही भाग लेते हैं और चुनाव करते हैं। राज्य में आप देखते हैं कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों के बीच से ही होता है और विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं उनका चुनाव। दल बदल विरोधी कानून में कब कब हुई है बड़ी कार्रवाई? तो भारत में अब तक 7 मौकों पर दल बदल विरोध कानून के तहत विधायकों पर कार्रवाई हुई है। 2 मौकों पर सांसदों के ऊपर भी गाज गिरी। हरियाणा में भजन लाल पर पहला बड़ा एक्शन। 2008 में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पहली बड़ी कार्रवाई हुई और हरियाणा के स्पीकर ने दल बदल के आरोप में को सही मानते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की सदस्यता रद्द कर दी थी। भजन लाल उस वक्त कांग्रेस में थे। भजन लाल पर आरोप था कि कांग्रेस से जीतने के बाद उन्होंने खुद की नई पार्टी बना ली जो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही थी और इस मामले की सुनवाई करीब 2 महीने तक चली थी और 4 दिन की सुनवाई में 16 विधायक निपटे। 2010 में कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार से 16 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और जिसमें 5 निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। सरकार बचाने के लिए येदियुरप्पा ने इन विधायकों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई की मांग की। 4 दिन तक स्पीकर केजी वोप्पिया ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद स्पीकर ने सभी 16 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने के पीछे स्पीकर की दलील दिलचस्प थी। स्पीकर का कहना था कि निर्दलीय विधायक बीजेपी की मीटिंग में गए और इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के इस फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के 3 महीने बाद येदी को मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी थी। कई राज्यों में आप देखेंगे होती रहती है। हिमाचल प्रदेश में तो 6 विधायकों की 24 घंटे के अंदर निर्णय आ गया। यूपी में भी हो चुकी है दल बदल की कार्रवाई। 2011 में मायावती की पार्टी के शेर बहादुर सिंह ने पाला बदला और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी और शेर बहादुर सिंह मामले की सुनवाई स्पीकर सुखदेव राजभर ने की थी। कोर्ट में चला था यह सुनवाई, करीब 4 महीने तक चला था। नीतीश ने 8 विधायकों की सदस्यता रद्द करवाई थी। 2014 के चुनाव के बाद बिहार में सियासत ने 360 डिग्री टर्न ले लिया था और नीतीश कुमार ने पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुछ महीने बाद ही उन्होंने मांझी से इस्तीफा देने के लिए कहा। मांझी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग का दौर शुरू हुआ। अप्रैल 2014 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और बगावत करते हुए नीतीश कुमार ने अपने 8 विधायकों पर दल बदल के तहत
कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। और इन विधायकों में अजीत कुमार, राजू सिंह, सुरेश चंचल, पूनम देवी, ज्ञानेश्वर ज्ञानू, नीरज बबलू प्रमुख थे। दिसंबर 2014 में बिहार विधानसभा स्पीकर ने सभी की सदस्यता रद्द कर दी थी। तमिलनाडु में 18 विधायकों की गई थी सदस्यता। 2017 में बगावत करने वाले AIADMK के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। यह सभी विधायक तत्कालीन CM पलानीस्वामी का विरोध कर रहे थे। विधायकों का नेतृत्व TT दिनाकरन कर रहे थे। मामला हाईकोर्ट भी गया था, लेकिन विधायकों को कोई राहत नहीं मिली थी। विधायकों पर कार्रवाई की बड़ी वजह पलानीस्वामी का विरोध करना था। दिनाकरन का गुट का कहना था कि पलानीस्वामी ने अम्मा जयललिता के सपनों को तोड़ने का काम किया है। इन लोगों ने पार्टी के भीतर अम्मा DMK नाम का संगठन भी तैयार कर लिया। अलग पार्टी बनाने पर हरियाणा में कार्रवाई। 2019 में इनेलो मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अजय चौटाला ने अपने दोनों बेटे के साथ मिलकर जननायक जनता पार्टी का गठन किया था। एनेलो के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अजय की इस पार्टी में एनेलो के 5 विधायक भी चले गए थे, जिसके बाद एनेलो ने दल बदल कानून के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। 7 महीने तक चली सुनवाई के बाद इनेलो के 5 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जिन विधायकों की सदस्यता गई थी उनमें नैना चौटाला, पीरथी सिंह, राजदीप अनूप धानक का नाम था। 2019 में कर्नाटक में 17 विधायकों पर गाज गिरी थी। साल 2019 में कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने HD कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ अब बगावत का बिगुल फूंक दिया था। इन विधायकों ने विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में वोटिंग नहीं की, और जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। और स्पीकर ने बचे हुए कार्यकाल में सभी विधायकों को चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और विधायकों को बड़ी राहत नहीं मिली थी। और यहाँ दल बदल का मसला अब भी सालों से पेंडिंग है। झारखंड में अयोग्यता का एक मामला 4 साल से पेंडिंग है। दरअसल झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद झाविमो के मुखिया बाबूलाल मरांडी ने BJP में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। हालांकि उनके 2 विधायकों ने इसका विरोध कर दिया था। इसके बाद यह मामला स्पीकर के पास चला, कई दफ़े की सुनवाई भी हुई, लेकिन इस मामले में स्पीकर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब 1 साल से भी कम वक्त का बचा है। लोकसभा स्पीकर और राज्य में विधानसभा स्पीकर के पास होता है मामला। वो चाहे तो 1 दिन में कर दे, 1 घंटे में कर दे, हो सकता है 5 साल तक ना करे। पश्चिम बंगाल में भी 3 साल से अयोग्यता के केस पेंडिंग है। 2021 में BJP के कई विधायकों ने दल बदल लिए, लेकिन अब तक किसी पर भी सदस्यता रद्द की कार्रवाई नहीं। जिन विधायकों पर कार्रवाई लंबित है उनमें मुकुल रॉय हो गए, सुमन कांजीलाल जैसे कद्दावर BJP नेताओं के नाम शामिल हैं। दल बदल पर ठोस पारदर्शी कानून की क्यों जरूरत? तो लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य के मुताबिक पिछले 5-7 साल में जिस तरह से दल बदल कानून का हाल बना दिया, उससे लगता है कि इस कानून की आवश्यकता ही खत्म हो गई। कुछ लोगों ने इस कानून के तोड़ने की तरकीब निकाल रखी है, जो गलत है। और सत्ताधारी दल की सुविधा अनुसार स्पीकर दल बदल पर फैसला करते हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त तक पार्टी बदलने के बावजूद भी नेता अपनी कुर्सी बचाए रखने में कामयाब रहते हैं। और फिर चुनाव हो जाता है। 2014 से 2021 तक भारत में सांसद विधायक स्तर के करीब 1000 नेताओं ने दल बदले हैं। इन दल बदलों की वजह से कई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकार भी अस्थिर हो गई। दल बदलू नेताओं की वजह से 20 से ज़्यादा उपचुनाव कराने पड़े। इन उपचुनाव में करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यही कहानी है, इधर चला उधर चला दल बदल कानून की।